My name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. द शिड शिड का मतलब है इस सिंपल रूफ स्ट्रक्चर को हम शिड कह सकते हैं, हिंदी में इसे हम छप्पर कहते हैं। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम के यूनिट 3 की पोएम है। जैसा हम जानते हैं हर एक यूनिट में एक स्टोरी और एक पोएम होती है, तो ये उसकी पोएम है। स्टोरी हमने पहले बना दिया है उसकी वीडियो। डू यू नो व्हाट अ शिड इज? क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि एक शिड क्या है, छप्पर क्या है? अ काउ शेड जहाँ पर गाय रहती है, अ टूल शेड जहाँ पर टूल्स रखे जाते हैं वो शेड, अ वुड शेड एक लकड़ी का शेड, लकड़ी का छप्पर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो ये सारे उदाहरण दिए गए हैं, शेड के छप्पर के उदाहरण दिए गए। इट्स स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस से, मुख्य घर से थोड़ा सा दूर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फॉर स्टोरिंग भंडारण करने के लिए, ठीक है, या फिर रखने के लिए किसी चीजों को, जानवरों को, टूल्स, इक्विपमेंट्स को, ठीक है, औजारों को, या फिर गाड़ियों को रखने की जो जगह होती है उसे हम शेड कह सकते हैं। आस्क योर पार्टनर, अपने पार्टनर से पूछिए, अपने क्लासमेट से पूछिए, इफ शी ही हैज एवर सीन अ शेड, क्या उसने कभी कोई शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब टू द क्लास, उससे डिस्क्राइब करने दो उस शेड के बारे में पूरी क्लास को। अगर उसने कभी देखा है कि क्या होता है शेड, तो उसे क्लास को बताने दो कि शेड क्या होता है। नाउ रीड द पोएम, अब इस कविता को पढ़िए। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There is a shed at the bottom of our garden. हमारे गार्डन के नीचे, यहाँ पर बॉटम का मतलब क्या है, नीचे, थोड़ा सा दूर, अवे, हमारे गार्डन से थोड़ा सा दूर एक छप्पर है। विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, उसके पूरे दरवाजे पर मकड़ियों का जाल लटकता हुआ नजर आता है। हैंगिंग का मतलब लटकता हुआ, स्पाइडर्स वेब का मतलब मकड़ियों का जाल। द हिंजेस आर रस्टी, उसके जो हिंजेस हैं जिससे दरवाजा या खिड़कियां खुलती और बंद होती हैं उसे हिंजेस कहते हैं। हिंदी में इसे कब्जा कहते हैं, ठीक है, कब्जा, और संधि भी कह सकते हैं। तो इसके हिंजेस क्या है, रस्टी है, उस पर जंग लग गया है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो वो क्रीक साउंड देते हैं, उसमें से आवाज आती है, जैसे दरवाजे चर पर करते हैं खुलने और बंद होने पर, तो उसी को हम यहाँ कह सकते हैं क्रीक साउंड उसमें से आता है जब हवा चलती है। तो व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, आई लाई, मैं लेटा हुआ होता हूँ, एंड आई लिसन, और मैं उन्हें सुनता हूँ। ये आवाजें मुझे कब सुनाई देती हैं, जब मैं लेटा हुआ होता हूँ बिस्तर पर, पड़ा हुआ रहता हूँ, तब मैं इसे सुनता हूँ। आई ओपन दैट डोर वन डे, एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूंगा। ये है आई विल, ठीक है, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है वो। आई विल ओपन, मैं खोलूंगा, दैट डोर वन डे, एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूंगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पोएट है वो बताता है कि मेरे गार्डन के पीछे एक शेड है, एक छप्पर है, उसके दरवाजे पर जाले लगे हुए हैं, मकड़ियों के लटके हुए नजर आते हैं, और उसके जो हिंजेस हैं, जो उसकी ज्वाइंट्स हैं जिससे दरवाजा खुलता और बंद होता है, उस पे जंग लग चुका है, हवा चलने पर वो आवाज करता है, और जब मैं लेटा हुआ होता हूँ बिस्तर पे तो मुझे इसकी आवाज सुनाई देती है, और मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूंगा। ऐसा यहाँ पर पोएट कहता हुआ नजर आ रहा है। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. There is a dusty old window. वहाँ पर एक धूल से भरी हुई खिड़की है, उसके किनारे पर with 3 cracked panes of glass, और उसके जो ग्लास ऑफ पेन है वो टूटे हुए हैं, उसके जो शीशे हैं उस खिड़की के वो टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी, कि कोई मुझे वहां से घूर रहा है। स्टेरिंग का मतलब होता है लुक फिक्सडली, बहुत ही गौर से देखना। तो कोई मुझे वहां से घूर रहा है लगातार उस खिड़की से। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं उस शेड के पास से गुजरता हूँ, उसके करीब से गुजरता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई उन खिड़कियों से, उन टूटे हुए शीशे वाली खिड़कियों से मुझे कोई झांक रहा है, कोई मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं उस खिड़की से अंदर झांकूंगा। पीप का मतलब होता है झांकना, देखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऊपर वाली लाइन में उसने कहा था कि उस दरवाजे को एक दिन मैं
खोलूंगा, यहाँ पे वो कहता है कि उस खिड़की के अंदर मैं एक दिन झांकूंगा। तो उस पे दरवाजे के साथ वहां पर एक खिड़की भी है, उस खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं और उसे लगता है कि जब भी वो वहां से गुजरता है तो उस खिड़की से कोई उसे देखता है और वो ये भी प्रण लेता है, ये भी सोचता है कि जिस दिन मैं किसी दिन उस खिड़की से अंदर झांकूंगा, देखूंगा कि अंदर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I'll take a peep one day. My brother says, मेरा भाई कहता है, there's a ghost in the shed. उस छप्पर में एक भूत है, एक शैतान रहता है, who hides under the rotten floorboard, जो फ्लोरबोर्ड्स के सड़े हुए फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है। हाइट्स का मतलब कैसे छिपा हुआ है, सड़े हुए, रॉटन का मतलब सड़े हुए, फ्लोरबोर्ड्स का मतलब जमीन पर लकड़ियों से बने बोर्ड्स बनाए जाते हैं जमीन पर, उसे फ्लोरबोर्ड्स कहते हैं। जैसे कोई कारपेट इस्तेमाल करता है तो कोई फ्लोरबोर्ड्स इस्तेमाल करता है, तो उसके नीचे वो छिपा हुआ है, उन सड़े फ्लोरबोर्ड्स के नीचे। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी भी उसके अंदर कदम रखने की हिम्मत की, डेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, हिम्मत का, he will jump out, वो बाहर निकलेगा, and chop off my head, मेरा सिर काट देगा, but लेकिन I will take a peep one day, लेकिन एक दिन मैं उसमें देखूंगा, एक बार मैं झांक करके जरूर देखूंगा। यहाँ पर इस लाइन में भी पोएट का भाई कहता है कि उसमें भूत रहता है, अगर तुमने कभी भी उनमें कदम रखने की कोशिश की तो वो सड़े हुए फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है, वो आएगा और तुम्हारे सिर को काट देगा। लेकिन फिर भी राइटर कहता है कि मैं एक दिन फिर भी उसमें झांक के देखूंगा। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I'll go into that shed one day soon, but not just yet. I know that, मैं जानता हूँ कि there isn't really a ghost, वहाँ वास्तव में कोई शैतान, कोई भूत नहीं है। My brother tells lies, मेरा भाई झूठ बोलता है, tells lies का मतलब झूठ बोलता है, to keep the shed for his den, वो शेड को अपने छिपने की स्थान की तरह रखना चाहता है, उसे बनाए रखना चाहता है। den का मतलब हम कह सकते हैं हाइड आउट, जहाँ पर कोई आकर के छिपता है, ठीक है, रुकता है कुछ देर के लिए। वो जानता है कि मेरा भाई झूठ बोलता है और वो अपने उस शेड को अपने छिपने के स्थान के रूप में उसे हमेशा यूज करना चाहता है। There isn't anyone staring, कोई भी वहां मुझे घूर नहीं रहा है, और making strange noises, और अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है। वहां कोई ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा हो या फिर विचित्र आवाजें निकाल रहा हो। And और the spider has been gone from his web, और वहां की जो स्पाइडर्स हैं वो अपने जालों से चली गई होंगी। Since I don't know when, मुझे हालांकि मुझे पता नहीं है कि कब, कि वो वहां से चली गई हैं, कि कब। I'll go into that shed one day soon, जल्द ही कभी न कभी मैं उस शेड में जाऊंगा जरूर, but not just yet, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। तो इसमें हमने देखा कि पोएट कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसमें कोई भी भूत नहीं है, मेरा भाई उस शेड को अपने डेन के लिए, अपने हाइड आउट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलता है, और वहां से कोई ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई घूर रहा हो या फिर वहां से कोई आवाज आती हो, और वहां की जो जाले में रहने वाली जो मकड़ियां हैं वो कभी चली गई होंगी, और एक दिन मैं वहां पर जाऊंगा उस शेड में, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जरूर लेकिन अभी नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा।